समझना। देखो बेटा, जिसके बच्चे गंदे निकल जाते हैं ना, वृद्धाश्रम खुले पड़े हैं, तो मैं कहूँगी बच्चों को कभी ज़्यादा मत पढ़ाना। मेरी बहन शामिल है इसमें, मेरी पहली वाली नंद शामिल है इसमें, मेरे चाची का लड़का शामिल है इसमें, मेरा बेटा शामिल है। ये जो मुझे अभी मारा है ना 26 तारीख की रात, मेरे बेटे ने और मेरी चाची के लड़के ने मिलकर मारा है। दोनों ने मिलकर धबाड़, एक मार रहा है, दूसरा मार रहा है, एक मार रहा है, दूसरा मार रहा है। तो वो मुझे तो कह रहे हैं इसको रास्ते से ही निकाल दो या फिर इसके अंगूठे ले लो, इसको कुछ लेने नहीं देंगे एक बूंद भी। मार कर कौन से पैसे दे रहे हो? जो भाई अपनी बड़ी बहन को मार सकता है, कल पता नहीं ना, मानो एक तरफ 3 लाख दे भी दे और कल ही कत्ल करवा दे। अकेली रहती हूँ क्योंकि 4.5 साल पहले बेटे को बेदखल करके निकालना पड़ गया था। मुझे मारता था, मुझे बहुत मारता था, क्योंकि वो आदमी एक्स हस्बैंड मिला हुआ उसके साथ, दोनों मिलके पता क्या कहते हैं, 2 शादियां कर। हाँ बेटा, पहले वाले हस्बैंड मर गए हैं बेटा मेरे, उनको मरे हुए 23.5 साल हो गए, मरे भी नहीं है, उनका मर्डर हुआ था। अब मैंने ये छोटा सा घर अपने मेहनत से बना लिया। क्या काम करती थी आप? बेटा मैं लोगों के घर में खाना वाना बनाना, तो अब लूट लो। अब इनको लग रहा है बैठे बैठे कमा लो, तो मतलब इन्होंने मेरी जिंदगी कुल मिलाकर चैन से बीती ही नहीं। पहले मेहनत की, अब इनकी मारे खा रही हूँ। एक्स हस्बैंड ने भी, वो भी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा? हाँ, प्रॉपर्टी के पीछे, बहुत शातिर आदमी, भाई बहन, एक्स हस्बैंड और साथ ही साथ आपका बेटा तक आपके खिलाफ हो। हाँ जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अनीशा। माँ की अहमियत हर कोई यहाँ पर जानता है। एक माँ जो अपने पेट में 9 महीने तक उस बच्चे का ध्यान रखती है, उसको पालती है और उसके बाद जिंदगी भर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उस बच्चे का ध्यान रखती है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के। लेकिन अगर आज की बात करें तो पैसा एक ऐसी चीज़ है, रकम, प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ते नाते सब तोड़ देती है। बेटा माँ का नहीं रहता, माँ बेटे का नहीं रहती। अब यहाँ पर इस वक्त शादरा इलाके में हम मौजूद हैं, मेरे साथ एक महिला आप देख सकते हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए जो है इनके बेटे ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है। रोज़ इनके साथ मारपीट करता है, बदतमीजी करता है, इनको जान से मारने की धमकी देता है। देखिए, जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये इनके खुद के हैं, हम इस खबर की तो कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन महिला का ये कहना है कि मुझे जान का खतरा है अपने ही बच्चे से। जी हाँ, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। अभी महिला से जुड़ेंगे, आखिर मामला क्या था, आखिर एक बेटा अपनी माँ का दुश्मन कैसे बन गया, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हम, क्या नाम है आपका? धीरज। क्या हुआ था आपके साथ? ये कहा, मतलब मार तो मुझे बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन होता है ना, बंदा जब जवान होता है तो सोचता है मैंने किनारा कर लिया, मेहनत करके कमा लूंगी, इनसे जाना ही नहीं, इनके पास कुछ प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। आज तक भी मैं यही कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मारपीट इसलिए हो रही है कि मेरा पिता डेथ के नज़दीक ही है, तो उनको ये है, जो पिता जिस मकान में बैठे हैं वो 70-80 लाख का मकान है। बेटे का नाना? हाँ, मेरे बेटे का नाना। तो अब समझना, हम ले ना लें, फिलहाल तो मेरी एनओसी तो चाहिए ना उन लोगों को कि भाई हाँ ये नहीं ले रही, तो वो मुझे तो कह रहे हैं इसको रास्ते से ही निकाल दो या फिर इसके अंगूठे ले लो, इसको कुछ लेने नहीं देंगे एक बूंद भी। आपकी पिता की प्रॉपर्टी का सारा खेल है? हाँ, पिता की प्रॉपर्टी का भी, इस मेरी प्रॉपर्टी का भी। वो अब दिमाग उनका और ज़्यादा दौड़ रहा है कि का बात करें, मतलब एक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व? हाँ, मेरी बहन शामिल है इसमें, मेरी पहली वाली नंद शामिल है इसमें, मेरे चाची का लड़का शामिल है इसमें, मेरा बेटा शामिल है। ये जो मुझे अभी मारा है ना 26 तारीख की रात, मेरे बेटे ने और मेरी चाची के लड़के ने मिलकर मारा है। चाची के लड़के से बात करने गई थी मैं, लेकिन उसने मेरे को अंदर घसीट के ना, वो प्लास्टिक की जो पाइप होती है भारी वाली, मतलब होता है ना जो शायद पानी की होती है, बिजली की मोटी वाली प्लास्टिक की जो आजकल आती हैं, वो लेकर आया था और उससे घसीट कर अंदर ले गया और फिर मेरे लड़के को फ़ोन किया बाकायदा कि तू भी आ। दोनों ने मिलकर धबाड़, एक मार रहा है, दूसरा मार रहा है, एक मार रहा है, दूसरा मार रहा है। फिर उसके बाद ये भी कहा कि 3,000 रुपये इसके बैंक में डाल, जान के, किस लिए समझना, जिसने ज़िंदगी भर नहीं मांगा। फिर उसके बाद लास्ट में मुझे ऐसे पीठ थपथपा के कहता, दीदी अगर शराफत से चलोगे हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, आपको भी हिस्सा देंगे। आपको मेरी बुआ जी है ना, मतलब समझना, मेरी चाची का लड़का, उसकी भी बुआ लगती है, बुआ के खिलाफ होके चलना है आपको, मेरा साथ देना है आपको, तो हम आपको पैसे देंगे। मैंने उसके वो 3,000 रुपये वापस कर दिए हैं परसों, क्योंकि मार कर कौन से पैसे दे रहे हो भाई, मार कर कौन से पैसे दे रहे हो? जो भाई अपनी बड़ी बहन को मार सकता है, कल पता नहीं ना, मानो एक तरफ 3 लाख दे भी दे और कल ही कत्ल करवा दे। जिस भाई का बहन पे हाथ उठ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो अब मेरी पीठ का मांस फटा पड़ा है, बाजू का मांस फटा पड़ा है, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कहाँ जाऊँ, झाड़ू पोछे लगाऊँ, बर्तन करूँ, बीमार औरत, मेरे ये कागज़ पर्चे पड़े हैं, मेरे को गैंग्रीन के अटैक पड़ गए 2 बार, शुगर का मरीज हूँ मैं, हाइपर, 27 साल से मैं डायबिटिक हूँ, थायराइड है मुझे 27 साल से, बीपी की 2 गोलियां खाती हूँ मैं, 2 बार गिर गई बेहोश होके गैंग्रीन। तो ये कहते हैं इसको पागल खाने डाल दो। अब जब बेहोश होगी ना, कोई है नहीं, उठाओ पागल खाने डाल दो। घर में आप अकेले रहती हैं? अकेली रहती
कहती हूँ, क्योंकि 4 साल 4.5 साल पहले बेटे को बेदखल करके निकालना पड़ गया था मुझे, मारता था मुझे, बहुत मारता था। तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, उसके बाद वो मारना पीटना ज़्यादा तो वो खींच गया। नहीं, पहले मारता था, पहले ही मारता था, रोज़ पुलिस आती थी घर। फिर पुलिस ने समझाया कि ये तो बीमार है। मेरा बेटा बाथरूम निकल जाता था, पेट में लाते मारता था, शुगर का मरीज हूँ, यहाँ बाथरूम हो जाता था, कपड़े सारे पेशाब वाले। जब पुलिस आती थी वो समझ जाते थे गंजेड़ी है। बेटा कैसे अपनी माँ के साथ ऐसा? सिगरेट पीता था, समझना। देखो बेटा, जिसके बच्चे गंदे निकल जाते हैं ना, वृद्धाश्रम खुले पड़े हैं। कब पता चला कि आपका बेटा, और आपने कभी रोका नहीं जब आपने शुरुआत में भी देखा होगा अपने बेटे को नशा? नहीं, मैं रोकूं, मेरी चलती नहीं थी। बोलो, ये मुंह बंद कर करके यहाँ पर घेर के लाते मारता है, क्योंकि वो आदमी एक्स हस्बैंड मिला हुआ उसके साथ, दोनों मिलके पता क्या कहते हैं, 2 शादियां कर रखी हैं। हाँ बेटा, पहले वाले हस्बैंड मर गए हैं बेटा मेरे, उनको मरे हुए 23.5 साल हो गए, मरे भी नहीं है, उनका मर्डर हुआ था। आपको कैसे पता? कारण जो वो मरे थे ना बेटा, तो उनका सारी बॉडी काली पड़ गई थी, पूरी काली, और बड़े बड़े फफोले। तो ना उसको चद्दर में नीचे उतारा, 6 फुट के हस्बैंड थे मेरे, चद्दर में उतारते ही रखा ही नहीं घर में, आधे घंटे के अंदर जला के आ गए, क्योंकि किसी ने बता दिया था ये पुलिस केस है तगड़ा वाला। भाई ये तो डिले, जानकारी नहीं थी बेटा, मुझे लगा था, मैं बच्ची थी बेटा, मेरा मायका नहीं था, सारे ससुराल वालों ने घेर रखा था। बच्चा रोएगा उस समय, पति देख के, मेरी गोद में बच्चा था 2.5 साल का। आज वही बच्चा आपके साथ मारपीट? वही बच्चा मारपीट कर रहा है, जिसको मैंने माता और पिता बन के पाला है, आज वही बच्चा मुझे मार रहा है। मैं सच बताऊँ आपको, अगर कोई आज मुझसे सलाह पूछे ना, तो मैं कहूँगी बच्चों को कभी ज़्यादा मत पढ़ाना। कितना पढ़ा आपका बच्चा? नहीं पढ़ा, ओपन से 10वीं 12वीं किया, लड़ाई कर करके। मैं कहती थी पढ़ ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जा, लेकिन वैसे कह रही हूँ, मत करना बच्चों के साथ। ये जो माएँ दुख देखती हैं ना, बाद में बच्चे मारते हैं मैक्सिमम। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन ना वृद्धाश्रम में मेरी भी हालत ख़राब कर रखी है। बच्चों से प्यार ना करना, इतना मत करना कि अपने आप को गला दो। फिर मैंने पुलिस को बोला, पुलिस ने मुझे कहा अगर अब करे ऐसा बुला लेना हमें, और फिर वकील किया मैंने, पैसे खर्च किए और इसको बेदखल करवाया, इसीलिए कि वो पुलिस कहती जब बेदखल होगा ना, फिर आएगा दरवाजे पे तो थोड़ा हम लगा देंगे 2-4 डंडे। तो तब से जब इसको फिर ये पता चला ना कि इसने थोड़ा लंबा काम किया, तो ये थोड़ा आना बंद हो गया। लेकिन अब इसको फिर सपोर्ट कर रहे हैं सारे कि चल मारें। आपका एक्स हस्बैंड कहाँ है? वो बेटा हमें पता ही नहीं कहाँ रहता है। वो शादी एक भी दिन नहीं चली, वो मुझे नौकरानी बना के ले गया था कि इसका इस्तेमाल करेंगे, शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और फिजिकली शोषण जो इसके पास है वो लूट लाट लेके सड़क पे फेंक देंगे। तो वो तो शादी चली नहीं, लेकिन कहते हैं ना बदकिस्मती बेटा मेरी कि वो बस वो बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा पेट में था जिसको मैंने अकेले यहीं पर जन्म दिया, अकेले समझ गए ना। और फिर उसको अकेले पाला। आपकी डिलीवरी के टाइम भी आपके साथ? ना बिल्कुल, मैंने सारा टाइम अकेले निकाला है, अपनी ही कमाई से निकाला, लोगों के घर में काम कर करके। पिता शुरू से ही खराब था, माँ भी शुरू से खराब थी, बहन भी बड़ी शुरू से खराब थी। लेकिन शुरू में समय इसलिए बीत गया, मैंने एक्शन ही नहीं लिया। मैं जवान थी, मैं कहती थी छोड़ो परे कमा लूँगी। तब इनको ये लगता था जैसे कहते हैं ना पैसे अभी इसको इकट्ठे करने दो फिर लूट डालेंगे। अब मैंने ये छोटा सा घर अपने मेहनत से बना लिया। क्या काम करती थी आप? बेटा मैं लोगों के घर में खाना वाना बनाना, और कई बार अनाथ आश्रम में रही हूँ 4.5 साल में। तो और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे शादियों में लोगों के घर खाना वाना बना देते हैं ना, ये सब काम भी देखो मैं करती थी। तो बस ऐसी मेहनत के सर्वे भी किया मैंने, सर्फ साबुन बेचते हैं ना, वो सब इतनी कड़ी मेहनतें की हैं। जून के महीने में जब इंसान घर में बैठता है ना, मैं 35 किलो का बैग टांग कर सर्फ बेचने जाती, ये बाजू भी नहीं उठ रही ऊपर। के समय कोई साथ नहीं था, लेकिन अब प्रॉपर्टी की बात आ गई तो सब साथ चैन। हाँ, अब लग रहा है कि बेचारी 2 चैन से रोटी खा रही है, तो वो मांस वास फटा हुआ ना, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, तो अब लूट लो। अब इनको लग रहा है भाई बैठे बैठे कमा लो। तो मतलब इन्होंने मेरी ज़िंदगी कुल मिलाकर चैन से बीती ही नहीं। पहले मेहनत की, अब इनकी मारे खा रही हूँ। हाल ही में कोई धमकी वगैरह फैमिली की? हाँ, धमकी दी है। उसी दिन भाई ने दी थी, वो जब मारा था तो कह रहा था यहीं आएंगे अब और यहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद फ़ोन करके एक कज़न जिसको कभी देखा ही नहीं, कभी मिली ही नहीं, कम से कम नहीं तो मेरे को लग रहा है 40 साल से कभी मिली ही नहीं, 51 साल मेरी उम्र है, कभी बचपन में शायद गए हूँ, उसने और उसकी पत्नी ने कभी जिससे मिले नहीं। कहती है ये जो सोशल मीडिया पे डाल रही है ना, वहीं आके कहती है इतना मारूंगी, जला दूंगी कमरे के बाहर और थप्पड़ पे थप्पड़ बजाऊंगी। मतलब आपको डर है वैसे, अभी खतरा है? अब डर है, क्योंकि और बड़ी बहन ने कहा अंगूठे लगा लो। अब समझो डंडा ही मार दें सर पर और कागज़ तैयार करके अंगूठा लगा लें कि सारी प्रॉपर्टी हमारी है, और लाश को कहीं फेंक भी दे तो अनाथ हूँ मैं तो, क्योंकि मायके वाले ही दुश्मन हैं, तो कौन खबर करेगा कि बच्ची मर
गई, कोई जंगल में फेंक आया है, कौन फेंका है, जब पता चलेगा 2 महीने बाद, तब पुलिस देखेगी वो तो लाश पड़ी हुई है, कोई इसकी लाश है, किसकी लाश है। जैसे आपने पूरी चीजें बताई, जो भी मामला चल रहा है ये प्रॉपर्टी का, आपके एक्स हस्बैंड ने भी, वो भी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा। हाँ, प्रॉपर्टी के पीछे, बहुत शातिर आदमी, भाई बहन, एक्स हस्बैंड और साथ ही साथ आपका बेटा, बेटा तक आपके खिलाफ होता है। हाँ जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। मैं अभी फोटो भी आपको दिखाती हूँ, आप कह रहे हो ना फोटो, बिल्कुल फोटो फोन में ही है, अभी दिखाती हूँ आपको, मेरे को मारे हुए की फोटो है। ये लोग तो मेरा बहुत बुरा हाल किया इन्होंने पूरी जिंदगी, मैं अभी दिखाती हूँ, भगवान करे इसमें। चीजें मैम कब से स्टार्ट हुई थी, मतलब कितने सालों से आप झेल रही हैं? मैं 18 साल की थी, मुझे पता नहीं था, मेरी बहन ने मेरी शादी की, इस बात पर भी उंगली उठाई जा रही है। मेरी बहन का अफेयर था अपने कज़न ब्रदर के साथ, तो मेरी बहन ने चाल क्या चली ये मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया। 18 साल में मेरी शादी कर दी मेरी बहन ने मेरे ही कज़न ब्रदर के साथ, और फिर आज मेरे को मारा जा रहा है इस बात के लिए कि तूने अपने भाई से शादी की। तो मैंने ये बोल दिया मीडिया पे, फेसबुक पे मैं आजकल जान के डाल रही हूँ 2-3 महीने से, क्योंकि जान का खतरा है, तो मैंने इस पर डाल दिया कि भाई हम तो दोनों इकट्ठे भागे थे और इकट्ठे ही हमने अपने अपने कज़न ब्रदर से शादी की है, तो खाली मुझे क्यों मारा जा रहा है। तो इस बात पे सबको मिर्चें लग गई हैं। उस वक्त किसी को दिक्कत नहीं थी? हाँ पूछो, पता नहीं मुझे, अब आज 51 साल की उम्र में मुझे शादी के लिए मार रहे हैं। बताओ, मुझे शमशान में शादी होनी है मेरी, अब कौन सी शादी होनी है मेरी बुढ़ापे में, अब तो शमशान की यात्रा रह गई है। और वो आदमी मरे हुए हो गए उसको 23.5 साल, तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं अब, इसलिए मैं अब सारी बातें अब बता रही हूँ। बताओ, सोच के देखो बेटा, 51 साल की महिला से अब शादी की बात करने का क्या मतलब है, जो आदमी 23.5 साल पहले मर गया या जिसको मार दिया गया। आपकी क्या मांग है, आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मुझे रक्षा सुरक्षा, और मैं पक्का अगर मेरे को ठाकुर जी तबीयत ठीक रखते हैं, मैं वकील की हेल्प लूँगी। ये तरीका तो कोई प्रॉपर्टी लेने का नहीं है ना, है ना, वकील की हेल्प लूँगी। हाँ, ये तो भाई मैंने तो मरना ही है, जो शरीफ होते हैं बाद में तुम्हारा ही है ना, मेरे को कुछ हो जाए मर जाऊँ 4-6 साल बाद, 8 साल बाद, लेकिन ये क्या तरीका है कि 51 साल की महिला को, और वो भी जो बीमार रहती है। महिला मेरे साथ मौजूद थी, पूरा मामला सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। देखिए, सारे जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं खुद के हैं, हम इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन हैरानी की बात है कि एक बेटे ने या भाई बहनों ने प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक गिर गए कि महिला के साथ जो है मारपीट की गई। महिला जो है अपने ही घर में जो है खौफ की जिंदगी जी रही है। कहा जा रहा है कि वो कई सालों से जो है अत्याचार सहती हुई आ रही है। पूरा परिवार जो है इनके खिलाफ हो चुका है, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और हाल ही में जो है इनके साथ मारपीट की गई है, जैसे कि कहा जा रहा है कि इनकी जो मांस है वो तक फट चुका है, हाथ इनका हिल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर ये लोग, जो ये महिला है, ये सिर्फ सुरक्षा की मांग चाहती है। देखिए, ये बार बार पुलिस को बुलाकर भी थक चुकी है, लेकिन अब अपने ही घर में जो है डर के साए में जी रही हैं। आखिर ये लोग कब सुरक्षित रहेंगी, ये महिला कब जी पाएगी, कब खुलेआम घर में घूम पाएगी। देखिए, घर से बाहर तक नहीं निकलती, इतना खौफ जो है महिला के घर में बैठ चुका है। ये बस चाहती है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए और पुलिस इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे। ये पूरी खबर आप तक पहुंचे। इस खबर को लेकर जो कुछ राय है आपकी, वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।